नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और हमें सहायता भी करें फाइनेंशियली। आज बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की। आप देख रहे हैं कि हम लगातार आंकड़े आपको देते जा रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि ये जो आजकल झूठ चला रखा है, पूरा एक वैश्विक झूठ चला रखा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ पर, विशेषकर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 500 से अधिक हिंदुओं की हत्याएं एक एग्रेसिव माइनॉरिटी की, आप जानते हैं, विशेष समुदाय जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा की जा चुकी। अब आपने अभी सुना था कि किस प्रकार से एक लव जिहाद के केस के कारण उत्तराखंड से विशेष समुदाय को पलायन करवा दिया गया, लेकिन बाद में सुनते हैं कुछ समझौता हो गया और उसके बाद में उनको कुछ शर्तों पर पुनर्वास उनका कर दिया गया है। मेरे विचार से तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जो एक सदाशयता की जो एक हमारी सदैव से एक कमज़ोरी रही है, वो उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है कि हमने जो है उनको माफ़ी दे दी। तो भाई, माफ़ी तो पृथ्वीराज चौहान ने भी कई बार दी थी, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? जब उनको एक बार मौका मिला, उन्होंने माफ़ी नहीं दी। अब हिमाचल प्रदेश में चंबा का एक किस्सा हुआ है, और चंबा में बड़ी नृशंसता से एक दलित युवक की हत्या करके, और वो हत्या क्यों हुई, वो भी कारण उसका भी एक प्रकार से रिवर्स लव जिहाद है। यानी उसमें एक हिंदू युवक एक मुस्लिम युवती से प्रेम करता है, तो इस अपराध में उसको जान से मार दिया जाता है, और जान से न केवल मार दिया जाता है, उसके 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और 8 टुकड़े करके उसको, उन 8 टुकड़ों को जब गायब करने का प्रयास हो रहा था, तब वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद वो आरोपी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे एक शांति प्रिय प्रदेश में, जहाँ पर इन शांति दूतों की संख्या जो है वो नगण्य है, और इसी नगण्य संख्या के कारण आप देखते हैं कि वहाँ पर यह विषय जो है वो हिंदू मुस्लिम वाला कभी बनता नहीं। और उस जैसे शांति प्रिय प्रदेश में इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, तो उसका जो रिएक्शन आया है, उसकी जो प्रतिक्रिया आई है, वह लगभग उत्तराखंड जैसी ही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो उत्तराखंड जैसी प्रतिक्रिया है, वो कहीं उत्तराखंड के लोगों की तरह है, उसी प्रकार सदाशयता में समाप्त ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन करके चंबा में 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है सभी शांति दूतों को उनका क्षेत्र छोड़ने के लिए। अब चंबा का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर से मिलता जुलता है, तो वहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शांति दूत जो है वो आवाजाही करते रहते हैं। शांति दूत कहीं भी बस जाते हैं जाके, और जब आरंभ में जब बसते हैं तब बिल्कुल एक प्रकार से वो बड़ी शांति प्रियता से रहते हैं, बड़े भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे और लोगों को बुलाते जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पर बसाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही संख्या बढ़ती है, तो फिर एक मस्जिद बन जाती है, फिर मस्जिद के बाद वहाँ मदरसा बन जाता है, और फिर जो वो मस्जिद मदरसे का क्षेत्र होता है, वो दूसरों के लिए आउट ऑफ बाउंड्स हो जाता है। ये एक जगह की, एक स्थान की, या किसी एक शहर की, एक प्रदेश की बात नहीं है, ये स्थान स्थान पर हो रहा है। और वो लोगों के लिए भी, क्योंकि देखिए एक्सक्लूजन उनकी तरफ से प्रैक्टिस होता ही है, और फिर जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर मांस, मच्छी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे हिंदुओं को उससे तकलीफ़ होती है, तो अपने आप ही एक प्रकार से वो क्षेत्र छोड़ने लगते हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। अब चंबा में भी इसी प्रकार से 2-4 कोई परिवार आए, और उन्होंने आकर यहाँ पर ये कार्यक्रम कर दिया। कार्यक्रम क्यों कर दिया? क्योंकि
यह बात जो है ये कहीं और नहीं बल्कि बड़ी किताब में ही लिखी हुई है, यानी कि अल बकरा 221, जिसको हम लव जिहाद कहते हैं, जिसके लिए हज़रत ओवैसी और बहुत सारे आलिम उलमा जो हैं उस पर एतराज़ करते हैं कि ये देखिए एक ये झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और सायमा, आरफा, राणा ये सब बड़ी बड़ी ज़ोर से चिल्लाती हैं इसके ऊपर कि देखिए ये झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मुसलमानों से जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो उनका सिद्धांत है 2.221 अल बकरा 221, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी मुसलमान गैर मुसलमान से शादी नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। तो जब चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों की स्थिति जब इस प्रकार की बना दी उन्होंने, तो फिर जब शादी नहीं करनी है तो फिर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और यदि कन्वर्ट किए बिना किसी ने शादी कर ली, किसी गैर मुसलमान ने किसी मुसलमान लड़की से या किसी मुसलमान लड़के से, तो उसको जान से मार देंगे। क्यों? ये भी बड़ी किताब में लिखा हुआ है, कितनी बार हम आपको बता चुके हैं इसकी बात। तो चूँकि काफिर जो है वो जालिम है, ये भी लिखा हुआ है कि जो काफिर है वही जालिम है, 2.254। देखिए मैं जो भी बात बताता हूँ वो सबका मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, और रेफरेंस बड़ी किताब से देता हूँ अधिकतर। कभी कभी जो छोटी किताब है यानी जो हदीस है उनसे दे देता हूँ, लेकिन होता वो शरीयत के मुताबिक ही है। इसलिए ये जो लव जिहाद की सारी समस्या है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो एक प्रकार से इनका सिद्धांत है, और सिद्धांत भी अपरिवर्तनीय है, इम्यूटेबल डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इस इम्यूटेबल डॉक्ट्रिन के कारण ही आप देख रहे हैं कितनी असहिष्णुता फैल रही है, कितने सारी वारदातें हो रही हैं, और जो चंबा की जो वारदात हुई है वो उसमें से लेटेस्ट है। ये अब संख्या जो है वो बढ़ के 500 से ऊपर जा चुकी है 2014 से आज तक। और जो लिंचिस्तान बोलते हैं, वो लिंचिंग कितनी हुई है? 1 दर्जन भी नहीं हुई है। हालांकि आजकल इसका काउंटर इन्होंने चलाया हुआ है, क्योंकि झूठ बोलने में, अलतकैया करने में तो भाई इनके आलिम उलमा के तो कोई जवाब है ही नहीं। विशेषकर से जो आपका AMM क्लास है, यानी अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास है, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि भाई इसको पूरी तरह से एक नया मोड़ दे देते हैं। नया मोड़ क्या है? उसको आजकल कहते हैं कि साहब भगवा लव ट्रैप। आपने सुना होगा कि बहुत सारी वारदातें हुई हैं जिसमें यदि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ में जा रहा है, या कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ बाइक पर है, तो उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ ये लोग बदतमीज़ी करते हैं और उनके घर तक जाते हैं, मारपीट भी करते हैं और भी हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक मौलाना है नोमानी, उन्होंने, और ये जो आपका अभी शोएब जामई जिसकी भी पिटाई हुई थी, इन लोगों ने मिलके एक नया शगुफा छोड़ा है जिसको कहते हैं कि भगवा लव ट्रैप। कि साहब हिंदू लड़के जो हैं वो मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और उसका एक आंकड़ा भी दे दिया इन्होंने कि साहब 8 से 10 लाख लड़कियां जो हैं वो ये परिवर्तित करा चुके हैं। कुछ भी इसको बोलते हैं भाई, जब झूठ बोलना है तो फिर कमी क्यों रखो? यानी कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि मन के लाडू तो फीके क्यों? जब मन के ही लड्डू हैं तो फिर फीके तो नहीं ना, तो फिर तो पूरी तरह से जितना मीठा उसमें डाला जा सके उतने होने चाहिए। तो इसलिए जब झूठ बोलना है तो फिर हल्का क्यों? इतना बड़ा झूठ बोलो कि उसमें कमी भी करो आप, 8 लाख 10 लाख का फिगर कर दो, और उसमें से कोई कमी भी करना चाहे तो भाई कितना हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो कम होकर 8,000 हो जाएगा, चाहे केस भले ही 8 हों। जैसे वो लिंचिस्तान वाले जो केसेस हैं उसमें भी इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा के बोला हमारे 44 लोग लिंच कर दिए गए। हमने जब इन्वेस्टिगेट किया पाया
ये अभी तक टोटल जो आंकड़ा है वो 12 तक भी नहीं पहुंचा है। और जितने भी लिंचिंग के तथाकथित लिंचिंग के केस हैं वो सारे के सारे चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, या फिर एक वो अखलाक था जिसने अपने पड़ोसी का बछड़ा मार के और उसको खिला दिया, जो कि राजपूत था। आप ज़रा देखिए, जरा धृष्टता देखिए, जरा दुस्साहस देखिए। अब इस दुस्साहस के प्रति चारों तरफ चेतना फैलने लगी है। आपने उत्तराखंड का केस देखा, वहाँ पर किसी तरह का मर्डर का केस नहीं था, केवल किसी एक बच्ची को भगा के ले जाने का प्रयास था, उसमें वो सफल भी नहीं हुआ। उसके बाद से लोगों को वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। अब कुछ लोग वहाँ वापस आए हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये जो चंबा का केस है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। वैसे तो कहा गया है कि पूरे प्रदेश से बाहर जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस क्षेत्र विशेष की बात अधिक उपयुक्त है कि उस क्षेत्र विशेष में ये कहा गया है। तो भाइयों, इन दोनों उदाहरणों से मुझे लगता है सबक लेना चाहिए, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, और यह अनुकरणीय उदाहरण होने चाहिए कि यदि आपके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी ज़्यादती करता है तो केवल पुलिस के भरोसे नहीं, अपनी जो सामाजिक शक्ति है उसका भी पूरा प्रदर्शन होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।